नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के उन चुनिंदा प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर बोला गया है गणित शिक्षण भी वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण होता है। यहाँ पर आप लोग पॉइंट नोट करना, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण बताना है कौन सी विधि में होता है। ऑप्शन क्या है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषणात्मक विधि या फिर विश्लेषणात्मक विधि। तो ध्यान रखना, जो विश्लेषण विधि या फिर विश्लेषणात्मक विधि होती है इसमें शिक्षण होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और यदि यहाँ पर इसकी जगह निगमन विधि दिया होता तो हमारा करेक्ट आंसर निगमन विधि होता, क्योंकि चाहे विश्लेषण विधि हो या निगमन विधि हो, इन दोनों में जो शिक्षण है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो समय है वो बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं आपको ऐसा मटेरियल दूंगा आप जिससे आपका जो स्कोर है वो बहुत बेहतर हो जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है? यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। यह विचार बताना है किसका है? कोठारी आयोग का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन का। तो यहाँ पर जो विचार आप देख रहे हैं ये भाई विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्न में से किस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या फिर दंत संकलन। तो देखिए जब भी हमें पता करना हो कि जो छात्र है वह किस क्षेत्र में कमजोर है, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो या गणित हो, ठीक है, तो भैया उसमें हमें क्या है? निदानात्मक करना पड़ेगा। ठीक है, निदानात्मक कार्य से हमें पता चलेगा कि गणित के वह किस क्षेत्र में कमजोर है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। यह कथन बताना है किसका है? फ्रोबेल, यंग, हर्बर्ट या फिर कांट। देखिए विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहां तक कि उसमें गणित का प्रयोग हुआ है, ये जो कथन है ये है कांट का। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है बालकिशन प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है शिक्षण विधि, अभिरुचि विधि, प्रेरणा विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देखें गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी विधि होगी वो होगी प्रेरणा विधि। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए जब आप उसे मोटिवेशन देंगे या प्रेरणा देंगे तो इससे क्या है, इससे आप उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं और उसमें
उस विषय के प्रति इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है दिनेश और महेश गणित के अध्यापक हैं। प्रश्न ध्यान से समझना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के दौरान एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होता है। दोनों शिक्षकों द्वारा अलग अलग करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं। परीक्षा में कमी थी। देखिए क्या है भाई, दिनेश और महेश गणित के 2 अध्यापक हैं और जब क्या करते हैं एक ही छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं तो जब प्राप्तांक हैं छात्र के अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो बताना है परीक्षा में क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से जो मूल्यांकन है वो अलग अलग हो रहा है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो भैया परीक्षा में कमी थी विश्वसनीयता की। ठीक है, ध्यान रखना जब भी प्राप्तांक अलग अलग हो एक ही विषय के अलग अलग शिक्षकों के मूल्यांकन से, तो वहां पर जो कमी है वो है विश्वसनीयता में। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है गणित विषय में बेहतर होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता है गणना में प्रावीण्यता, अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की या फिर हल को याद रखने की। देखिए भाई बहुत सारी बुकों में इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि भैया जो पेडागोजी है मैथ की या हिंदी की है बहुत सारी बुकों में उसके गलत आंसर दिए हुए हैं, ये आप नोट करना। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए गणित में भैया सबसे अधिक होता है गणना में प्रावीण्यता, ये तो सही है, लेकिन हम बाद वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। हल को याद रखने की नहीं, सूत्रबद्ध करने की नहीं। देखिए यहां पर अमूर्त चिंतन तो ठीक है, लेकिन क्या है समस्या को बनाने में, भैया समस्या बनाई जाएंगी क्या गणित में? नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, समस्या को समझना और परिभाषित करना। बताइए इसमें से कौन सा जो चरण है उस समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो देखिए भाई जो समस्या समाधान विधि है, ठीक है, जो समस्या समाधान विधि है इसमें क्या है मानसिक कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या शारीरिक स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना, तो भैया शारीरिक कार्य इसमें नहीं होता है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। क्या कहा गया है? किस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? स्थायित्व का मतलब क्या होता है? मतलब स्थायी जो ज्ञान होता है वो बहुत सा लंबे समय तक आपको रहे। आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो देखिए भाई ध्यान रखना जो आगमन विधि है इसके में क्या होता है जो अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, जो अर्जित ज्ञान होता है वो कैसा होता है? बहुत लंबे समय तक स्थायी होता है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आगमन विधि में जो अर्जित ज्ञान है वो कैसा होता है? स्थायी, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में या फिर सभी? तो देखिए ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति करना है, बिल्कुल सही है। बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब यहाँ पर एनसीईएफ 2005 की बात की गई है। एनसीईएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, मतलब उन्हें फिर से लिखना? नहीं। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल पर का कार्य पत्रक देना? नहीं, बल्कि क्या है, देखिए, तर्क, चिंतन और तर्कणा का जो तरीका शामिल होता है, ठीक है, और इसको प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सारे ही प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड लिए हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक 12 में देखते हैं क्या कहा गया है। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? यदि गणितज्ञ मतलब जो आपका गणित का टीचर है उसके आप कार्यों की प्रशंसा करना, बताना है किसके मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर कोई प्रयोग तो हो नहीं रहा है, तो प्रयोगात्मक मूल्य तो क्या है, हमने वैसे ही काट दिया। अब देखिए जब भी क्या है कार्यों की प्रशंसा होती है, अर्थात यहां पर क्या होता है, प्रशंसा से क्या होगी, खुशी होगी उसको, तो वहां पर क्या है, ये संबंधित होगा सौंदर्यात्मक मूल्य से। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, जब भी प्रशंसा खुशी से संबंधित बात होती है तो वहां पर सौंदर्यात्मक मूल्य होता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है। देखिए पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व बताना है, किसमें नहीं है? घरेलू कार्यों में भैया महत्व है अंकगणित का, बिल्कुल सही है। मजदूरी व व्यवसाय में है, बिल्कुल सही। व्यवहारिक उपयोग हेतु, नौकरी प्राप्त पाने हेतु। तो देखिए नौकरी पाने हेतु पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है, ये हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ ही चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और जिन भाइयों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखें, बहुत ही शानदार प्रश्न है सारे। श्रीधर गणित के अध्यापक हैं, वह कक्षा 5 में गणित पढ़ाते समय गणित की उपयोगिता इस प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने में कौशल का विकास करता है। अध्यापक द्वारा दिया गया यह कथन किसका है? देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जो यहां पर बात की गई ना, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। तो बताना है जो कथन है ये किसका कथन है, जो अध्यापक के द्वारा कहा गया है। तो भाई मेरे ये जो कथन है वो है प्लूटो को। ठीक है, ठीक है, क्या है, प्लूटो का है कथन है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कहीं कहीं यहां पर आपको ऐसा भी लिखा मिलता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। क्या बोला गया भैया यहाँ पर, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में या फिर हस्तलेखन सिखाने में? तो देखिए गिनती जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो गिनती सिखाने में छोटी कक्षाओं में अबेकस का प्रयोग होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।